ए पीला कपड़ा, क्या हो गया जी तुमको इस सीजन? कुछ नहीं हुआ है, घटिया खेल रहे हो तुम इस सीजन, वाहियात खेल रहे हो, डिसअपॉइंट कर रहे हो। मतलब हम इस बात की टेंशन में थे कि तुम्हारी गेंदबाजी खराब है, लेकिन तुम्हारी बल्लेबाजी उससे भी कहीं गुजरी आज दिखाई पड़ी। और ये मैच हारने के बाद अब तक जो हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि हो सकता है तुम इस साल अच्छा करोगे, अब हमको लग रहा है कि ऊपर वाला चाहता ही नहीं कि इस साल, मतलब हम आखिर तक सपोर्ट करते रहे सीएसके को इस उम्मीद से कि भैया संजू की टीम जो है वो अच्छा कर जाए। थाला हमारे हैं नहीं, फिर भी संजू के होते भला हो जाए। लेकिन जिस टीम में 70, 80, 90% बल्लेबाज 150 के स्ट्राइक रेट के नीचे रन बनाते हो, जिस टीम का कप्तान जो है वो चेज में फिसड्डी खिलाड़ी बन गया, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ के मैं स्टैट्स देखा था पिछले 25-30 मैचेस के, चेज वो ऑलमोस्ट हर मैच में फ्लॉप है चेज में। संजू सैमसन आज आउट हो गए। आयुष महात्रे अच्छा खेल लेते बेचारे, अनफॉर्चुनेट थे, ऐसा लगा कुदरत ने कहा ये सीजन जाएगा फॉर अ रीजन, क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता। और उसके बाद तो बैटिंग इतनी निराशाजनक, मतलब मैथ्यू शॉर्ट 113 के स्ट्राइक, सरफराज 131 के स्ट्राइक रेट से, ब्रेविस बाबू 4 गेंद खेल के 0 पे गए, शिवम दुबे 131 के स्ट्राइक रेट से, ओवरटन 106 के स्ट्राइक रेट। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट जो था वो 17 साल के बच्चे आयुष महात्रे का था, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो था वो गेंदबाज अंशुल कंबोज का था। क्या घंटा खत्म हो गया भाई। विदाउट थाला 194 रन सारिश ने बनाए थे, जो आखिर में बड़ी अच्छी गेंदबाजी की वजह से बने थे। मतलब सीएसके गेंदबाजी को लेकर परेशान था, लेकिन सीएसके गेंदबाजों ने मोर्चा संभाला। अभिषेक शर्मा की आतिशबाजी के बावजूद उन्होंने मैच बना लिया। मतलब आप ये देखो कि मैथ्यू शॉर्ट 3 ओवर 18 गेंदों में 38 रन पिट करा, और बैटिंग करने जब आते हैं तो 30 गेंद, मेनली वो बैट्समैन है, 30 गेंद पर 34, 5 ओवर बैटिंग किए, 3 चौवा मारे। घंटा जी। ऋतुराज गायकवाड़ 13 रन बनाते हैं, 13 बॉल 19 रन, उसमें भी अंधी कोशिश, दाएं बाएं ये वो। मतलब मुझे लगा कि यार ये मैच तो ऋतुराज गायकवाड़ चल जाएंगे, मैं उन्हें बहुत हाईली रेट करता हूं, लेकिन जब मैं उनके स्टार्ट देख रहा हूं तो यार चेस में वो बिल्कुल फिसड्डी प्लेयर है, बिल्कुल फिसड्डी प्लेयर है। राजस्थान रॉयल्स के सामने फ्लॉप थे, उनका स्ट्राइक रेट जो इस सीजन खत्म हो चुका है। पहला मैच राजस्थान के सामने था, 11 बॉल पे 6 रन। पंजाब के सामने गए, मुझे लगा अब चल जाएंगे भाई साहब, हो सकता है यहां पर चल जाए, 22 गेंद पर 28 रन, 2 चौका मारा। मुझे लगा बेंगलोर के सामने गए, मुझे लगा वहां चल जाएंगे, 3 गेंद 7 रन, उसमें भी एक छक्का था। दिल्ली के सामने आए, 15 गेंद पर 18 रन, और आप उसके बाद फिर कोलकाता आ गए। मतलब बिल्कुल खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई। ये छठा मैच था जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ फ्लॉप हुए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस सीजन उनकी कैप्टेंसी ज्यादा बुरी है या वो खिलाड़ी के तौर पर ज्यादा बुरी है। वाइड बॉल पे रिव्यू ले लिया जबकि वाइड नहीं थी, अजीबोगरीब फैसले। मतलब ऋतुराज गायकवाड़ 6 मैच में 82 रन बना रहे हैं और ओपनिंग स्लॉट भी नहीं छोड़ रहे, ये जानते हुए कि आयुष महात्रे, संजू सैमसन एक बेहतर ओपनर हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कैप्टेंसी के लिए अपना वो नहीं छोड़ा है। और चेज में अब मैं उनको बहुत डाउट कर रहा हूं, क्योंकि चेज में जब 180 प्लस बनाना होता, मतलब ऋतुराज को मैंने बहुत बैक किया है इस मैच के पहले तक, लेकिन आज जब मैं स्टार्ट पढ़ रहा था कि जब 180 प्लस बनता है तो ऋतुराज गायकवाड़ क्या करते हैं, तो वो स्टार्ट देखिए। पहली बॉल 0, 4 बॉल 1 रन, 27 गेंद 30 रन, 29 गेंद 47 रन, 2 गेंद 1 रन, 3 गेंद 0, 1 गेंद 0, 4 गेंद 0। सिर्फ एक मैच है जहां 44 गेंद 63 रन, उसके अलावा 4 गेंद 5 रन, 3 गेंद 1 रन, 7 गेंद 3 गेंद 7 रन, 13 गेंद 19, 4 बार 0। मेरे को नहीं समझ में। और सीएसके की रही सही टेंशन जो है वो आयुष महात्रे को देकर हो। 1-2 आदमी तमीज से खेलने वाले थे, उसमें भी आयुष महात्रे से चोटिल हो गए, हैमस्ट्रिंग हो गई। हो सकता है अगले मैच में वो गायब हो जाए, क्योंकि आज जो उनकी हालत थी यही हालत खलील अहमद की पिछले मैच में थी, और खलील चले गए थे। आज इनकी हालत, नाथन एलिस चोटिल है, धोनी आए नहीं, खलील गायब हो गए, ब्रेविस पहले गायब थे, आयुष महात्रे हैमस्ट्रिंग पा गए, स्पेंसर जॉनसन अब तक आए नहीं है। एक आदमी जो तमीज की फॉर्म में था वो भी चला गया बेचारा, क्योंकि उसने रन बनाए अब तक जो थोड़ा बहुत जीते ही है। एक संजू ने, किसने 43 गेंद 73 रन, 36 गेंद 59 रन, 17 गेंद 38 रन। और आज के मैच में भी एसआरएच तब तक ही अच्छी लग रही थी या जीती हुई लग रही थी जब तक आयुष महात्रे खेले। मैं एक्चुअली इस लड़के से बहुत इंप्रेस हूं। लोग वैभव सूर्यवंशी की बात करते हैं, बट इस लड़के के बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि हैदराबाद के प्रफुल्ल जो माहौल बनाए बैठे थे कि जी मैंने उसको वैभव को आउट करने कहा था, मैंने कर लिया, मैं पहले मैच में 3-4 विकेट लेने वाला था। आज आयुष महात्रे ने बताया कि भाई साहब क्रिकेट में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बहुत कायदे से ठोका है। 2 ओवर में 40 रन ठोक दिए थे भैया, हालत खराब हो गई थी। 3 ओवर में लगभग 4 ओवर में 60 रन पिटे हैं। मतलब ये हालत थी कि उनको गेंद देने में डर रहे होंगे। आखिरी ओवर उन्होंने बचा लिया, लेकिन उसमें भी वो जो स्वैग दिखा रहे थे ऐसे, पहले मैच में इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी कि उसके बाद आज के मैच में लगातार पीटे। आयुष ने बहुत मारा, उसे बहुत मारा, एक ही ओवर में धुआं धुआं कर दिया। वैसे आयुष अच्छा प्लेयर है, 13 इनिंग आईपीएल में 441 रन, 34 का एवरेज, 183 का स्ट्राइक रेट, 23 छक्के। 17-18 साल की उम्र में अगर आप इतनी अच्छी पारियां खेल रहे हैं तो फिर ये कमाल है, मतलब ये अपने आप में कमाल। लेकिन प्रॉब्लम ये सीएसके क्या करे। एक कहानी ऋतुराज गायकवाड़ से तौबा कर, मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ से कैप्टेंसी लेनी चाहिए। ही इज नॉट अ कैप्टन मटीरियल। अगर आपको कैप्टेंसी रखनी है, आप संजू सैमसन को कैप्टेंसी दे दीजिए, वो आपका थोड़ा भला कर सकते। कुछ मैचेस में रन बना देंगे, कैप्टेंसी में आपको अच्छा कर देंगे, वो एक बेटर ऑप्शन। दूसरा, कार्तिक और प्रशांत को रिलीज कीजिए और फिर जो पैसा बचता है उससे इनको कम पैसे में खरीदिए और कुछ सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर खरीदिए। हाई क्वालिटी इंडियन बॉलिंग लीजिए, या ऑलराउंडर लीजिए, फिनिशर लीजिए, वो खिलाड़ी लीजिए जो परफॉर्म करके दे सके। बिल्कुल इनएक्सपीरियंस जाने पे खत्म हो जाएगी टीम, खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस तरह से कहानी नहीं चलती है। ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टेंसी बहुत खराब हो गई, बहुत खराब हो गई। मतलब मैं क्या ही बताऊं, कैप्टेंसी के तौर पर मैं उन्हें कभी हाई रेटिंग करता, बैट्समैन के तौर पर मैंने पसंद करता था, बट मैं प्रफुल्ल भले ही पीटे गए ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन शाकिब जो आए थे वो जबरदस्त थे। आज भी उन्होंने किया, शिवम दुबे को क्लीन बोल्ड किया। 21 साल के शाकिब हुसैन, पिछले मैच में उनके बारे में बहुत बातें नहीं हुई थी क्योंकि सारी लाइमलाइट प्रफुल्ल उठा ले गए थे, लेकिन आज 4 ओवर 24 रन 4 विकेट राजस्थान के सामने, आज 4 ओवर 32 रन विकेट, और बहुत टाइम पे विकेट निकाला दुबे। और ऐसा लगा कि बिहार की माटी से, गरीबी से निकला ये लड़का हो सकता है आगे आने वाले सालों में आपको इंडिया खेलते दिख जाए। प्लस फेंक ले रहे हैं,
ये अपने आप में कमाल है कि नई बॉल से बॉल कर रहे हैं, मिडिल ओवर में कर रहे हैं, आखिर में कर रहे हैं, बैटिंग में शॉट लगा रहे हैं। सो ऐसा लग रहा है कि अब वो धीरे धीरे हार्दिक पांड्या बनने के क्लोज आ रहे हैं। जैसे जैसे हार्दिक पांड्या उम्र के साथ बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे रेड्डी क्लोज आ रहे हैं। और ये अपने आप में कमाल की चीज है। जिन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी इस सीजन सीएसके के लिए सिर्फ ये पॉजिटिव है कि अंशुल कंबोज अच्छे आ गए हैं, सरदार जी अच्छे आ गए हैं, आयुष म्हात्रे जबरदस्त कर रहे हैं। ये कुछ लोग अच्छे हैं। अंशुल कंबोज पर्पल कैप होल्डर हो गए, जबरदस्त गेंदबाजी की लड़के ने। 3 ओवर 2 विकेट 27 रन देकर, 43 रन देकर 2 विकेट, 35 रन देकर 3 विकेट, आज 3 ओवर में 3 विकेट 22 रन देकर इज अ पर्पल कैप होल्डर। ये दो लोग ऐसे हैं मतलब जो अच्छा कर रहे हैं। आयुष म्हात्रे अच्छा कर रहे हैं, ओवर्टन अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। ओवर्टन से बैटिंग में भी उतनी उम्मीद कर रहे हैं कि भाई साहब तुम उतना ही बना दो। बट बहुत गंदा खेली सीएसके, बहुत गंदा खेली। तो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना, चलो ठीक था वो फैसला, मैं मानता हूं। हालांकि उनका हिस्ट्री कहता है कि 2019 से वो जीते नहीं है, तो उनको बैटिंग कर सकते थे। बट बहुत गंदी आई बैटिंग बॉलिंग यार। मतलब अभिषेक ने बहुत मारा, 22 गेंद 59 रन, 15-50 मारे उसने। ट्रेविस हेड का फ्लॉप शो चल रहा था, ईशान किशन पहली बॉल पर आउट हो गए, क्लासन अच्छा खेले, अनिकेत अगेन फ्लॉप शो, नीतीश रेड्डी ठीक ठाक, सलील अरोड़ा फ्लॉप शो, लियाम लिविंगस्टन तो क्यों ही खिलाते मुझे पता नहीं, शिवांग कुमार यार गेंदबाजी में। उधर से मुकेश अच्छे थे, अंशुल कंबोज अच्छे थे, नूर वॉज गुड, विकेट नहीं मिला, ओवर्टन वॉज वेरी गुड, 4 ओवर 37 रन, गुरजनप्रीत वॉज गुड, 4 ओवर 34 रन, आखिरी बार अच्छा कमबैक हुआ था। इधर से बैटिंग इनकी दगी हुई थी। बैटिंग में जब रन ही नहीं बनाओगे तो कहां से जाएगा। मतलब मैथ्यू शॉट 34 गेंद 34 रन, बढ़िया बॉलिंग थी आज एसआरएच की। हालांकि प्रफुल्ल हिंजे को बता दिया गया कि भैया उड़ो मत, जमीन पे रहो, लंबा जाओगे, क्रिकेट की दुनिया में उड़ना नहीं चाहिए। 4 ओवर में 60 रन पीटे गए। दिनेश कुमार रेड्डी देखो 4 ओवर 31 रन 2 विकेट, शाकिब को देखो 4 32 1, ईशान मलिंगा 29 पे 3 विकेट, गजब यार, 4 ओवर 29 रन 3 विकेट। शिवांग कुमार को देखो 3 ओवर 18 रन, ये लड़के थे जिन्होंने कमबैक करा। बट आई डोंट थिंक, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, किस्मत ही नहीं चाहती उनकी बॉल, कहीं ना कहीं कुछ पनौती हो। खलील, आयुष, इनका चोटिल होना ये अपने आप में साइन। अगर ये दोनों रहते तो शायद